हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा नया सा लग सकता है, लेकिन हम इसे बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब रोटेटिंग कंपैरिजन विद अर्थ। सबसे पहले समझते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक गोल मॉडल होता है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा। जैसे हम एक छोटी सी गेंद बॉल में पूरी दुनिया को दिखाते हैं, वैसे ही ग्लोब हमें बताता है कि कंट्रीज, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं। जैसे क्लास में रखा हुआ ग्लोब, उसमें आप इंडिया को ढूंढ सकते हो और उसके पास ही दूसरे कंट्रीज को भी दिखते हैं। द इक्वेटर। अब बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ये लाइन सबसे ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि यहीं सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। इंडिया इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। लैटिट्यूड्स। इक्वेटर के अलावा ग्लोब पर और भी लाइंस होती हैं जो इक्वेटर को पैरेलल चलती हैं। इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये लाइंस हमें बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, नॉर्थ या साउथ में है। जैसे हम किसी की हाइट बताते हैं, वैसे ही लैटिट्यूड हमें बताता है कि कोई जगह कितनी ऊपर या नीचे है इक्वेटर से। अब आ जाता है लॉन्गिट्यूड्स। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। ये लाइंस ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सीधी जाती है, जैसे एक संतरे के ऊपर की लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमें बताते हैं कि कोई जगह ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूर है। जैसे दिल्ली और कोलकाता दोनों इंडिया में है, लेकिन कोलकाता दिल्ली से ईस्ट में है। ये हमें लॉन्गिट्यूड से पता चलता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब समझते हैं पृथ्वी पर हर जगह गर्मी एक जैसी क्यों नहीं होती। क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए सूरज की रोशनी हर जगह एक ही एंगल से नहीं पड़ती है। इसी वजह से अर्थ को 3 हीट जोन्स में बांटा गया है। सबसे पहला है टॉरिड जोन। यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे गर्म होता है। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन। यहाँ रोशनी थोड़ी तिरछी पड़ती है, इसलिए ये न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा। और सबसे आखिर में है फ्रिजिड जोन। यहाँ रोशनी बहुत तिरछी पड़ती है, इसलिए ये हमेशा बहुत ठंडा रहता है। इंडिया टॉरिड जोन के पास पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, जैसे रशिया या कनाडा, वहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि वो फ्रिजिड जोन के करीब है। लॉन्गिट्यूडिनल टाइम डिफरेंसेस। अब एक ज़रूरी बात समझते हैं। लॉन्गिट्यूड से हम टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हैं, टाइम आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, टाइम पीछे जाता है। जैसे लंदन में 0 आवर्स होते हैं क्योंकि वहीं प्राइम मेरिडियन है। इंडिया जो लंदन से ईस्ट में है, वहाँ टाइम 5.5 आवर्स आगे होता है। टोक्यो जो और ज़्यादा ईस्ट में है, वहाँ टाइम 9 आवर्स आगे होता है। लेकिन न्यूयॉर्क जो वेस्ट में है, वहाँ टाइम 5 आवर्स पीछे होता है। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि ईस्ट में जाओ तो टाइम बढ़ता है, यानी प्लस में जाता है। वेस्ट में जाओ तो टाइम घटता है, यानी माइनस में जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें से एग्जाम में सवाल ज़रूर आता है। लैटिट्यूड्स वर्सेस लॉन्गिट्यूड्स। अब तक हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में सीखा। चलिए दोनों का फर्क एक साथ समझते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला फर्क है डायरेक्शन का। लैटिट्यूड्स ईस्ट से वेस्ट चलती है, जबकि लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती है। दूसरा फर्क है लेंथ का। लैटिट्यूड्स की लेंथ अलग अलग होती है, इक्वेटर पर सबसे बड़ी और पोल्स के पास सबसे छोटी। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स हमेशा एक जैसी लेंथ की होती है क्योंकि वो सब सेमी सर्कल्स होती हैं। और तीसरा फर्क है यूज का। लैटिट्यूड्स हमें बताती हैं कि कोई जगह कितनी गर्म या ठंडी होगी, जबकि लॉन्गिट्यूड्स हमें टाइम और डेट कैलकुलेट करने में मदद करती हैं। अगर याद रखना मुश्किल हो तो सोचो, लैटिट्यूड इज इक्वल टू टेम्परेचर, लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू टाइम। दोनों टी से शुरू होते हैं, इसे याद रखना आसान हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइम स्टैंडर्ड्स। अब जानते हैं कि इंसान ने टाइम नापना कैसे सीखा, शुरू से लेके आज तक। सबसे पहला था सनडायल एरा। इस समय लोग टाइम नापने के लिए सूरज का यूज करते थे। जब सूरज ऊपर सबसे ऊपर होता था, तभी दोपहर मानी जाती थी। कोई घड़ी नहीं होती थी, सिर्फ धूप देखकर अंदाजा लगाया जाता था।
फिर 1884 में आया ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी को दुनिया का प्राइम मेरिडियन मान लिया गया और वहीं से पूरी दुनिया का टाइम सेट होने लगा। इसके बाद इंडिया ने भी अपना टाइम बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री ईस्ट की लाइन से कैलकुलेट होती है। ये लाइन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है और आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं यूटीसी और जीपीएस ग्रिड, जो सैटेलाइट्स और एटॉमिक क्लॉक्स की मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन में देखते हैं। तो देखो बच्चों, टाइम नापने का तरीका सूरज से लेकर सैटेलाइट्स तक पहुंचा। इंसान ने कितनी तरक्की की है। अब आता है द अर्थ्स ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जानते हैं। ग्लोब पर कुल कितनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती हैं? लैटिट्यूड्स की टोटल 180 लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स की टोटल 360 लाइंस होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स से दुगनी होती है। आपके मन में सवाल आ सकता है, हम हर जगह लाइन क्यों नहीं खींचते, जहाँ चाहे वहाँ? असल में हमेशा जितनी चाहे उतनी लाइंस खींची जा सकती है, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम हर 1 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं ताकि पूरी दुनिया में सबको लोकेशन बताना आसान हो। जैसे हमारे घर का एड्रेस आसानी से समझ आ जाता है क्योंकि उसमें फिक्स स्ट्रीट नंबर और एरिया होता है, वैसे ही ये फिक्स्ड 1 डिग्री लाइंस हमेशा किसी भी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस बताती है। अब स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ सकते हैं एंड राइट इट इन द कमेंट्स, एंड मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। अब एक चैलेंज ये है, अगर ग्रीनविच में 12 o'clock नून हो तो इंडिया में जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, एग्जैक्ट लोकल टाइम क्या होगा? अपनी कैलकुलेशन कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय।